हेलो, राधे राधे, राम राम सभी के लिए। गुड इवनिंग। देखिए, ये पेपर 203 है। ठीक है, 203 का हमने एक मैराथन का एक पार्ट डाल दिया था। पेपर 203, ठीक है। मैराथन क्लास जो चल रही है, आपको पता ही है, उसी मैराथन का फर्स्ट पार्ट डाल दिया था। ठीक है, आपका जो 203 है दो पार्ट में आएगा, फर्स्ट और सेकंड में। तो फर्स्ट हम डाल चुके हैं, और जो फर्स्ट है वो पूरा डिस्क्रिप्टिव है। ठीक है, आपने देख लिया होगा बड़े बड़े क्वेश्चन आंसर उसमें। पहले उसी वाले पार्ट को आपको देखना है। ओके, और जब आप उसे देख लोगे उसके बाद ये देखना है, ये है ऑब्जेक्टिव। ठीक है, ये है ऑब्जेक्टिव, ध्यान रखना। तो पहले आपको वो देखना है, ध्यान रखना उस बात को, वो देखना, उसके बाद ही ये देखना। यदि आपने वो देख लिया और फिर आप उसे इसे देखोगे तो आप बड़ी अच्छी तरह आराम से क्वेश्चन के आंसर कर ले जाओगे। जो आपका री एग्ज़ाम होने वाला है ना, जल्दी ही होगा, टेंशन ना लो। री एग्ज़ाम जो होगा पेपर 203 का, उसे आप बहुत अच्छी तरह से आंसर कर पाओगे। ठीक है, गारंटी है, फेल नहीं हो गए, ध्यान रखना है इस बात को। तो पहले पार्ट 1 देख लेना मैराथन क्लास का, ये पार्ट 2 है। ठीक है, दो ही पार्ट में हम लोग पूरी मैराथन कंप्लीट करेंगे। ठीक है, और जो बच्चे 202 में फेल हुए हैं उनके लिए हमने दोनों पार्ट डाल दिए मैराथन के। नहीं आपने नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दे देंगे, वो देख लेना। ठीक है, और ये 203 का है। 203 का पहला पार्ट डाल चुके हैं हम, डिस्क्रिप्टिव पूरा। अब ये क्या है, ये ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, सेकंड पार्ट। तो दो ही पार्ट में ये खत्म हो जाएगा 203। ठीक है, तो जिनका री आया है या जिनका री नहीं आया है, जो बी एड सेकेंड ईयर में आएंगे, अब जिनका पेपर होगा वो भी इसे आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो वो चलते हैं जल्दी से आगे। ये इसका पूरा सिलेबस है, 5 यूनिट हैं, बहुत इजी है। ये जो पूरा 203 पेपर है, ये समावेशी शिक्षा पर डिपेंड है। ठीक है, समावेशी शिक्षा क्या होती है हम आपको बता चुके हैं, कि जब एक ही क्लास में, जैसे ये एक ही क्लास है, एक ही क्लास में बहुत सारे बच्चे हों। ठीक है, और बच्चे कैसे हों, हर तरह के। कोई दिमाग से कमज़ोर है, कोई आंखों से कमज़ोर है, किसी के हाथ पैर काम नहीं करते हैं, मतलब कोई हाथ पैर सही से नहीं चला सकता है। कोई बहुत गरीब घर का है, कोई बहुत अमीर घर का है, कोई पिछड़े वर्ग का है, कोई बच्चा ऐसा है जो अनेक प्रकार के अपराधी तत्व अपने अंदर समाहित किए हुए हैं। ठीक है, कोई बच्चा देखने में बहुत बुरा सा लगता है, मतलब शकल सूरत देखने में बड़ी अजीब लगती है, कोई बहुत सुंदर है। मतलब ऐसी शिक्षा जिसमें एक ही छत के नीचे, एक ही विद्यालय में अनेक प्रकार के विद्यार्थियों को एक साथ शिक्षा दी जाए, वो होती है समावेशी शिक्षा। ठीक है, ये मैटर नहीं करता कि आपके आर्थिक पृष्ठभूमि क्या है, सामाजिक पृष्ठभूमि क्या है, राजनीतिक पृष्ठभूमि क्या है, आप कैसे परिवार से बिलोंग करते हो, आप देखने में कैसे हो, चलने में कैसे हो, ये सारी चीज़ में बिलोंग नहीं करते, ये सारी चीज़ में कोई मायने नहीं रखते हैं। ठीक है, मायने क्या रखता है कि आप बच्चे हो और आपको टीचर पढ़ाएगा, एक साथ बैठकर एक ही छत के नीचे, एक ही स्कूल में, एक ही विद्यालय में, एक ही क्लास के नीचे। ठीक है, यानी कि ऐसी शिक्षा जहाँ हर बच्चे को समान शिक्षा दी जाए, वो होती है समावेशी शिक्षा। तो पेपर 203 पूरा डिपेंड है समावेशी शिक्षा पर। समावेशी शिक्षा क्या, जहाँ सभी बच्चों को एक समान रूप से शिक्षा दी जाए। ठीक है, ये समावेशी शिक्षा है। तो आपने डिस्क्रिप्टिव तो पूरा पढ़ ही लिया था, जो एक्सप्लेनेशन के साथ था वो पूरा पढ़ लिया था। ये ऑब्जेक्टिव है। गारंटी इस बात की है कि यदि आपने ये पेपर पूरा पढ़ लिया तो आप फेल नहीं होंगे, गारंटी है, 100% गारंटी। ठीक है, फेल नहीं होंगे, री आपका फेल नहीं होगा। ठीक है, री क्या, जो अगला पेपर आएगा वो भी फेल नहीं होगा, टेंशन ना लो। ठीक है, फर्स्ट पार्ट भेज चुके हैं हम इसका मैराथन का, सेकंड है, सेकंड में ही पूरा हो जाएगा, फिर फर्स्ट और सेकंड दोनों देख लेना। 203 आपका आराम से बहुत अच्छे नंबर से पास होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे। ये इसका सिलेबस है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और आप देख लो। ठीक है, क्योंकि रात बहुत हो रही है तो इसको वीडियो को हम बहुत लंबा नहीं बढ़ाएंगे, इसको हम जल्दी जल्दी ख़त्म करेंगे, तो आप स्क्रीनशॉट लेते जाना और पढ़ते जाना है। ठीक है, 5 यूनिट है, इसको ले लीजिए आप, इसका स्क्रीनशॉट। और आपको ध्यान भी होगा कि ये जो पेपर है पूरा, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों के लिए है। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी आगरा। ठीक है, ध्यान रखना, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी आगरा के विद्यार्थियों के लिए है। कौन सी क्लास के बच्चों के लिए, बी एड सेकेंड ईयर के लिए। ठीक है, डिपेंड ऑन संजय पब्लिकेशन। ठीक है, संजय पब्लिकेशन के ऊपर, तो आप ध्यान रखिएगा इस चीज़ को और आराम से देख लीजिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये सिलेबस है, सिलेबस जाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आपने देख लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। ये इसका यहाँ से स्टार्ट होती है पहली इकाई, यानी कि पहली यूनिट यहाँ से स्टार्ट होती है। ठीक है,
इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो। आंसर यहाँ पर हमने सब लगा दिए हैं, ये आंसर सब लगे हुए हैं इसमें, आपने देखा होगा ये, क्योंकि आपको बार बार यहाँ नहीं जाने पड़े और आपको चारों आंसर, चारों ऑप्शन चेक ना करने पड़े, इसलिए आंसर यहाँ पे लगा के रख दिए आपके लिए, ठीक है, जिससे कि आपको 4 जगह न जाना पड़े, ठीक है। बस आप क्वेश्चन पढ़ें और आंसर देखें, अपना टाइम वेस्ट ना करें, जैसे क्वेश्चन पढ़ा तुरंत आंसर देखा, बस ये 4 ऑप्शन को मत देखना, ठीक है, इनको सबको देखने की आवश्यकता नहीं है, केवल मुख्य मुख्य आंसर वही देखो, जिससे आपका फटाक से अच्छी तरह हो जाए, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो जल्दी से, पहली यूनिट स्टार्ट हो गई, ठीक है, लेते जाओ, हम थोड़ा जल्दी करेंगे, आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो, और क्योंकि आपको पढ़ना भी बहुत कुछ है ना, और दूसरा ये भी कि अब इतना टाइम रात हो रही है, तो ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करेंगे वैसे, तो आप लेते जाओ, ठीक है। सेकंड पेज पे आते हैं, ये देखिए, और गारंटी है फेल नहीं होंगे, ठीक है, गारंटी है इस बात की फेल नहीं होंगे, अच्छी तरह पढ़ लिया तो। देखते जाओ और फटाफट से। अच्छा एक बात और, कुछ बच्चों का ये पेज नहीं साफ आ रहा होगा, हमें पता है, क्योंकि ये साधारण पेज है, कोई 3D पेज नहीं है, नहीं साफ आ रहा होगा, तो आपको क्या करना है, ये जो वीडियो चल रही है ना, यहाँ ऊपर 3 पॉइंट होंगे, उन 3 पॉइंट को क्लिक करना और वहाँ पर हाई क्वालिटी कर लेना, ठीक है, हाई क्वालिटी कर लेना, ध्यान रखना, ठीक है, हाई क्वालिटी करना है, ठीक है। हाई क्वालिटी जब आप कर लोगे ना, तो आपको पेज एकदम क्लियर दिखाई देगा, ओके। तो चलो, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका, आगे बढ़ते हैं। और वीडियो को आपको जल्दी जल्दी देखना हो तो दूनी स्पीड में कर लेना, कम करके देखना हो तो आधी कर लेना, ठीक है। चलो ये देखिए, स्क्रीनशॉट इसका लेते जाइए, ठीक है। वैसे तो सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर नज़र आ रही होंगी, हर शब्द इसमें क्लियर नज़र आ रहा होगा ना आपको, देख लीजिए, लेते जाइए जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट। और ऐसे पढ़ना चाहो तो ऐसे वीडियो को पॉज कर करके पढ़ सकते हो आप, ठीक है, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हर क्वेश्चन के आंसर लगे हुए हैं, परेशान होना मत, बस आप प्रश्न पढ़ना और उत्तर लगा देना अपने आप ही, ठीक है, प्रश्न पढ़ना और उत्तर देखते जाना, बस इतना करना है आपको। 4 ऑप्शन पे ध्यान ज़्यादा मत देना मत, क्योंकि 4 ऑप्शन पे ध्यान दोगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। इस वजह से आपका टाइम कम लगे और आप जल्दी ज़्यादा सीखो, इसलिए यहाँ पर आंसर कर दिए गए हैं, ठीक है। अरे सोचो मत, स्क्रीनशॉट ले लो, ज़्यादा ना सोचो ठीक है चलो आगे चलते हैं, लेते जाओ। बहुत कम समय में हम लोग इस वीडियो को यानी मैराथन को कंप्लीट करेंगे, ठीक है, बहुत कम समय में ही, जिससे आपका कम समय में आप ज़्यादा सीख पाएँ और आपको प्रॉब्लम भी ना हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा आंसर तो यहाँ लगे हुए हैं सबके, लेकिन फिर भी आपको आंसर मन हो कि चलो और देख लेते हैं, तो ये सब आंसर हैं इसके सामने ही, ठीक है। वैसे आंसर हमने सब लगा के इसमें रखे हैं, जिससे आपको परेशानी ना हो। चलो देखते जाइए, बहुत अच्छे से इसमें क्वेश्चन आंसर हैं। और वही बात कि ये जो पेपर है ना, ऐसा नहीं है कि केवल ये बीएड के लिए ही हो, जो बच्चे सीटेट यूपीटेट या कोई भी टीचिंग से रिलेटेड एग्ज़ाम देने के लिए जाएं, वो ऐसे पेपरों को पढ़ के जाया करो, क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रश्न उत्तर आपके पेपर में आते हैं, ठीक है, बहुत सारे प्रश्न उत्तर आते हैं। जैसे ये देखो 62 देखो, लास्ट लास्ट से ये वाला देखो, ये अब सारी चिंतन के बारे में एक नहीं 100 बार पूछा गया है, ठीक है। जितने भी टीचिंग से सब्जेक्ट रिलेटेड पेपर रिलेटेड होते हैं उनके बारे में बहुत पूछा गया है। अब सारी चिंतन क्या होता है, सामान्य वालों का आईक्यू कितना होता है, कितनी बार नहीं पूछा गया होगा है, प्रतिभाशाली बच्चों के गुण क्या होते हैं, भैया बहुत पूछा गया है, ठीक है। तो ये जो आ रहे हैं ना आपके सामने, ये केवल बीएड के लिए नहीं है, ये आपके हर टीचिंग से रिलेटेड जो एग्ज़ाम है ना, टीचिंग से रिलेटेड, उन सब के लिए, ठीक है। तो आप सब पढ़ना इन्हें, ठीक है, जितने भी टीचिंग से रिलेटेड एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं जो भी स्टूडेंट्स, सब देखना, ठीक। आगे चलिए, देखते जाइए, स्क्रीनशॉट लेते जाइए। साफ तो नज़र आ रहा होगा ना, देखिए ध्यान से, वेरी गुड, ऐसे ही स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। और देखो इस सृजनात्मकता के बारे में कितना अच्छा अच्छा दे रखा है इसमें, है ना। तो आप पढ़ लीजिएगा, पढ़ना बहुत ज़रूरी है, पढ़ लोगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, बिल्कुल भी कोई परेशानी नहीं आएगी, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी जल्दी से, वेरी गुड, लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। बहुत आपको बहुत हेल्पफुल रहेगी ये वीडियो,
जिन बच्चों का री आया है या फिर जिनके बीएड सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम होंगे फिर से ना, तो उनके लिए बहुत फ़ायदा रहेगा, री के लिए, इम्प्रूवमेंट के लिए, या बीएड सेकेंड ईयर वाले एग्ज़ाम के लिए, या फिर जितने भी टीचिंग से रिलेटेड एग्ज़ाम है सबके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है। और देखिए डिस्ग्राफिया, डिस्थीमिया, कितनी बार ये क्वेश्चन आंसरिंग की जाती है, ये इनसे संबंधित, विकारों से संबंधित कितनी बार पूछा जाता है ना। बहुत अच्छा टॉपिक, बहुत अच्छा ये पेपर है, आप लोग देखते जाइए। इसका स्क्रीनशॉट लेते लिया नहीं अभी, लीजिए, अब तो ले लिया ना स्क्रीनशॉट। अब देखिए आगे लीजिए, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है। एक एक प्रश्न का उत्तर हम इसलिए नहीं करा रहे हैं क्योंकि इसमें आपका ज़्यादा टाइम लगेगा। एक एक प्रश्न का उत्तर हम कराएं, आपको पढ़ पढ़ के सुनाएं, फिर उसका उत्तर कराएं, फिर आप सोचें, तो उसमें 25 दिन लग जाएंगे। ठीक है। आपके 5 पेपरों में 25 दिन लग जाएंगे, और इतना टाइम हम बर्बाद नहीं करवाना चाहते आपका। हम आपको छोटी से छोटी वीडियो में अधिक से अधिक देना चाहते हैं, और बिल्कुल गारंटी है, विश्वास मानो, आपने मैराथन क्लास कर ली ना तो आप बीएड में फेल होंगे ही नहीं। ठीक है। मैराथन क्लास आपने कर ली तो आप बीएड में फेल नहीं होंगे। री एग्ज़ाम भी बढ़िया होगा, जो और एग्ज़ाम होगा आपका मेन एग्ज़ाम, वो भी बढ़िया होगा। ठीक है। तो परेशान मत होइए, बस आपको करना है ये। आपने दोनों क्लास अच्छी तरह पढ़ लेनी है मैराथन की। ठीक है। मैराथन का फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट, बस ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है। इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए जल्दी से। वेरी गुड, आगे चलिए। हाँ, स्क्रीनशॉट तो भैया लेना पड़ेगा, तभी तो आपको समझ आएगा ना। यदि आप केवल ऐसे ही सुनोगे तो ऐसे भी समझ आ सकता है। आपने जब भी इस वीडियो को करना हो तो ऐसे पढ़ते जाओ, देखते जाओ, इतना टाइम मिल ही जाता है कि बीच में आप आराम से पढ़ सकते हो। ठीक है। आगे देखिए, फटाफट से स्क्रीनशॉट इनका लेते जाओ, जिससे आपको दिक्कत ना हो किसी भी तरह की ना। और वीडियो भी बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे हम इसे, ये नहीं 1 आध घंटे का वीडियो नहीं करने वाले हैं इसे हम। मैराथन का मतलब ये नहीं है कि पूरा 6 घंटे या 8 घंटे ही करो। मैराथन का मतलब ये है कि कम टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज मिल जाए, कम टाइम में आप ज़्यादा से ज़्यादा गेन कर पाओ। तो वास्तविकता में तो वही मैराथन है। बहुत आवश्यक नहीं है कि बहुत बड़ी वीडियो ही बनाओ, लेकिन कम समय में बहुत ज़्यादा आपको मिल जाए, ये बहुत ज़रूरी है ना। ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी हो उसकी ना, वो ज़रूरी है। तो यहाँ की मैराथन में उसी तरह से रखा गया है कि कम टाइम में आपको ज़्यादा मिल जाए। ठीक है। और बढ़िया तरह पढ़ना, दिक्कत कोई नहीं आने वाली है, टेंशन ना लो। री आपका जो होगा ना फर्स्ट क्लास होगा, बढ़िया होगा, बिल्कुल बढ़िया। ठीक है। पढ़ना आपको पड़ेगा लेकिन सही से, और ये ध्यान रखना कि पहले फर्स्ट पार्ट ही पढ़ना मैराथन का, उसके बाद ही सेकंड पार्ट पढ़ना। ठीक है। उसके बाद ही मैराथन का सेकंड पार्ट पढ़ना। देखो 1 यूनिट ख़त्म हो चुकी है। ठीक है। 1 यूनिट ख़त्म हो गया और हम लोग पहुँच गए दूसरी यूनिट पे। देख रहे हो ना, नीचे से देखो, ये दूसरी यूनिट स्टार्ट हो गई। 5 यूनिट है ना, एक पढ़ चुके हैं, ये दूसरी यूनिट स्टार्ट होगी। जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट से। गुड, आगे देखिए। दूसरी यूनिट में हम लोग आ गए हैं। यहाँ पर एनसीएफ के बारे में, एनसीएफ बहुत पूछा जाता है ना, बहुत पूछा जाता है एनसीएफ के बारे में, तो भैया याद रखना, पढ़ लेना अच्छी तरह से। ठीक है। हाँ, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। देखो कितने कितने पेपरों में आए हुए हैं, देखो ये सी टेट, DSSP, यूपी टेट, एच टेट, सी टेट आ रहे हैं, देखो ना। इसलिए तो हम बार बार कह रहे हैं कि आप इन्हें, जो कोई भी टीचिंग से रिलेटेड एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, वो आप लोग पढ़कर जाना। ठीक है। आप सबके लिए इम्पोर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि केवल बीएड वालों के लिए हो, ऐसा नहीं है, सबके लिए ये। ठीक है। तो आपके पास टाइम हो तो घंटा 2 घंटा निकाल के ऐसी वीडियो को देख लेना, ताकि और फ़ायदा ही मिले। ठीक है। चलो देखते जाओ आगे। हाँ जी, जल्दी जल्दी ले लो थोड़ा सा स्क्रीनशॉट। ठीक है। वीडियो बड़ी होती जा रही है, ज़्यादा लंबा नहीं करना है वीडियो को हमें। ले लिया होगा ना, गुड, वेरी गुड, बहुत होशियार बालक हो आप सभी। देखो इसका ले लो जल्दी से। ठीक है। अच्छा, इस वाली वीडियो के बाद हम बनाएंगे पेपर 204 के लिए। ठीक है। 202 आपने देख लिया, 203 ये आज कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। इसका फर्स्ट पार्ट तो हम डाल चुके हैं पहले ही, सेकंड पार्ट है ये। जिन्होंने नहीं देखा हो 202 वाला पूरा मैराथन, मैराथन के दोनों पार्ट, और 203 का फर्स्ट मैराथन, और ये सेकंड पार्ट मैराथन का, जिन्होंने नहीं देखा हो, हम यहाँ पर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल देंगे। ठीक है। ताकि आप पूरी वीडियो मैराथन की आराम से देख सको। और इस वाले पेपर के बाद 203 के बाद हम 204 डालेंगे कल से फिर। ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या डालेंगे, 204, और 4 डालेंगे, तो आप उसको भी आराम से कर पाओगे। वो कौन सा, योगा एजुकेशन।
बड़ा मज़ा आएगा उसे पढ़कर भी देखना, ठीक है। जिनका योगा एजुकेशन में रह गया, री आया है, वो उसे अच्छी तरह पढ़ लेना, या फिर जो बच्चे अब बीएड का एग्ज़ाम देंगे वो भी अच्छी तरह पढ़ लेना, ठीक है। पहले इसका स्क्रीनशॉट लेते जाइए, ठीक है। देखिए क्या क्या है क्या नहीं है इसमें, बहुत टाइम ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए फटाफट से स्क्रीनशॉट लेते जाइए, पढ़ते जाइए ना। देखिए देखिए बड़ा कर देते हैं ना। आंसर तो पूरे दिख रहे होंगे, जिनको नहीं नज़र आ रहे हो हाई क्वालिटी कर लेना, और हाई क्वालिटी करके बड़े बढ़िया तरह से आप इसे देख लेना, ठीक है। हाई क्वालिटी करके देखोगे ना तो आपको बिल्कुल पेज क्लियर नज़र आएंगे, ओके। अब ये ना कि 3D पेज होते, 3D तो आपको एकदम नज़र आ ही जाते वैसे ही, लेकिन 3D नहीं है ये। हे भगवान, ठीक है, ध्यान रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ हाँ, जल्दी जल्दी थोड़ा सा, ठीक है, जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट लो। गुड, फटाफट से ले लोगे उतनी जल्दी वीडियो पूरी हो जाएगी, और उतनी जल्दी आपका पेपर पूरा कंप्लीट माना जाएगा। देखो ये वाला प्रश्न कितनी बार पूछा जाता है, देखो ये प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम कार्य दिवस कितना है, कई बार पूछा गया है, ठीक है। तो 200 घंटे हैं इसमें, ठीक है, 200 है इसमें, न्यूनतम कार्य दिवस का है तो 200, ठीक है। और देखते जाओ, पढ़ते जाओ पूरा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया ना, गुड। इसमें ये भी दे रखा है कि देखो आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक एक सप्ताह में कितने घंटे पढ़ाएगा, एक सप्ताह में तो 45 घंटे, ठीक है। एक सप्ताह में 45 घंटे पढ़ाएगा। बहुत अच्छे इसमें आंसर हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन आंसर हैं इसमें। आप लोग लगातार इसे पढ़िए पूरा। एनसीएफ 2005 भी है, और ये आरटीई 2009 भी है, सब है इसमें, ठीक है। बहुत सारे आंसर आपको, क्वेश्चन आंसर आपको इसी पेपर से मिल सकते हैं, ठीक है। आपके किसी भी टीचिंग से रिलेटेड एग्ज़ाम है, किसी में, ठीक है, तो आप पढ़ लीजिएगा ज़रूर ध्यान से। जल्दी जल्दी आप आंसरिंग करते जाइए, लेते जाइए स्क्रीनशॉट, जैसे आपका पेपर जल्दी से पूरा हो जाए और आप अच्छे नंबरों से पास हो जाए, ठीक है। री एग्ज़ाम में चिंता मत करना बिल्कुल भी, आपका पेपर बहुत अच्छा होने वाला है, बढ़िया होगा बिल्कुल। तो कोई भी टेंशन लेने की किसी बच्चे को आवश्यकता नहीं है, ठीक है। चलिए, ले लिया होगा ना। हाँ, फटाफट से अपना स्क्रीनशॉट लेते चले जाओ। देखो हमने 2 यूनिट पूरी कर ली है, तीसरी यूनिट है ये, तीसरी यूनिट यहाँ से स्टार्ट होती है, तीसरी यूनिट, ठीक है। यहाँ पर सरकार की नीतियों के बारे में ज़्यादा बताया गया है तीसरी यूनिट में, ठीक है। अच्छा, सरकार की नीतियों के बारे में बहुत बताया गया है इसमें तीसरी यूनिट में, तो आप देखते जाओ क्या क्या है इसमें, कि सरकार ने कौन कौन सी नीति बनाई है समावेशी शिक्षा के लिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, गुड। ये देखो कि कौन सी नीति कब पारित हुई, राष्ट्रीय नीति कौन सी थी, और PQA क्या था, ठीक है। सारी चीज़ इसमें दे रखे, कितने बच्चों तक के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है, सारी चीज़ें हैं इसमें। तो आप फटाफट से इनका स्क्रीनशॉट लेते जाइए, ठीक है। क्योंकि हमें पता है कि आपको नींद आ रही है, और आपको भी पता है कि हमें नींद आ रही है ठीक है, इसलिए अच्छी तरह से स्क्रीनशॉट लेते जाइए। जैसे आपका ये पेपर 203 कंप्लीट हो जाएगा आज, ठीक है। और फिर कल 204 में हम लोग एंटर मारेंगे, यानी एंट्री मारेंगे, ठीक है। तो उस वाले को फिर करेंगे। अभी ये वाला कर लेते हैं 203, कल होगा 204, कल हम योगा करेंगे हम लोग, ठीक है। योगा करेंगे, और कल तो आपका बहुत बड़ा पेपर है, बहुत बड़ा क्या है, उसमें 21 से 23 लाख विद्यार्थी आएंगे। आप लोग बहुत हिसाब से जाना, ठीक है, बढ़िया तरह से अपना ध्यान रखते हुए। और अब पेपर हो जाए तो हमें भेजना, दिखाना हमें, ठीक है। ये ठीक है ठीक है, आप लोग सोचते हैं बहुत ठीक है कहती हैं, बहुत ज़्यादा कहती हैं। हम इसलिए कहते हैं ताकि आपकी लाइफ में सब ठीक बना रहे, सब मस्त रहे, एकदम खुश रहें आप लोग ना, इस वजह से हम बार बार कहते हैं ठीक है तो आप लोग ध्यान रखा कीजिए थोड़ा सा, ओके। हाँ, ले लो इसका फ़ोटो, ले लो भैया जल्दी से, गुड। देखो यहाँ ब्रेल लिपि के बारे में दिया है, ब्रेल लिपि का आविष्कार कब हुआ, कितने डॉट होते हैं। देखो ये ना बहुत बार पूछा था, इसमें बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, किसी किसी एग्जाम में 8 दे रखे हैं, लेकिन राइट आंसर इसका 6 ही है, ठीक है। ब्रेल लिपि में डॉट जो होते हैं ना वो 6 डॉट होते हैं, ध्यान रखना इस बात को,
ठीक है। आविष्कार कब हुआ वो भी दे रखा है, ब्रेली पेपर कितने अच्छे होता है वो भी दे रखा है 256, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, किसने आविष्कार किया वो भी दे रखा है इसमें। ओके, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बढ़िया तरह से ले लिया, गुड। ये देखो इसको भी ले लो। 203 आपका पेपर होने वाला है, आप लोग आंसर लेते जाओ, इसको करते जाओ स्क्रीनशॉट बढ़िया तरह से। आंसर सबके लगे हुए हैं, ठीक है। और आप चाहो तो इनके आंसर पुनः देख सकते हो, लास्ट में ये आपने देख रहे हैं ना उत्तर लिखा हुआ है, ये उत्तर, ये ऐसे देखना चाहो तो ऐसे देखना, नहीं तो आंसर तो सब लगे हुए हैं, जिससे कि आपका टाइम बर्बाद ना हो और आप आराम से आंसर कर ले जाओ। ओके, इसलिए आंसर यहाँ लगाए गए हैं। देखो पेज बिल्कुल क्लियर है ना, एकदम क्लियर नज़र आ रहा होगा ना, गुड। चलो आगे देखो। और जब पेपर हो ना बड़े आराम से देना, और इतनी गारंटी आपको टेंशन होगी ही नहीं, आपने अच्छी तरह पढ़ लिया ना तो आपको टेंशन होगी नहीं, आप फेल होंगे ही नहीं, ये तो गारंटी है। खैर फेल नहीं होंगे, आपने सही से पढ़ लिया, मैराथन पूरी क्लास पढ़ लिया आपने मैराथन की, तो फेल नहीं होंगे आप, ठीक है। इसलिए भैया टाइम वेस्ट ना करते हुए यहाँ अपने टाइम को लगाइए, यहाँ पढ़िए, जिससे आपको आनंद के साथ आपका पेपर क्लियर हो जाए। हम चाहते तो इन्हीं पेपरों को, इन्हीं क्लासेस को, एक एक मैराथन की क्लास को कम से कम कराने में कम से कम 10 दिन ले लेते, चाहते तो। ये जितने क्वेश्चन हम आपको दिखा रहे हैं ना, जितने क्वेश्चन आंसर, इन्हीं को कराने के लिए हम आपसे 10 दिन लेते कम से कम, चाहते तो। लेकिन हमने सोचा इतना टाइम वेस्ट करने से क्या मतलब है, स्टूडेंट्स का भी टाइम बहुत वेस्ट हो जाएगा, तो क्यों ना 10 दिन लेने की अपेक्षा इन्हें थोड़े देर में ही, यानी कि 25-30 मिनट में ही या फिर 1 घंटे में ही वो पूरी चीज़ दे दी जाए, जिससे वो आराम से पढ़ सकें, इतना मतलब बड़ा क्या बोलते हैं, बड़ा आराम से पढ़ सकें बैठ के एक जगह, ठीक है। इस वजह से हमने आपके सामने एक साथ ही पूरा ये रखा है, जैसे आपको कहीं और भटकना ना पड़े, एक एक प्रश्न का उत्तर चेक करने के लिए टाइम बर्बाद ना करना पड़े, ठीक है। और आपको पूरा इकट्ठा एक साथ मिल जाए, जैसे आप पढ़ सको और अपना पेपर अच्छी तरह से पास कर सको। नहीं तो हम तो कर ही सकते थे ना, कैसे कर सकते थे, 10 दिन में एक पेपर उठा लेते, 10 दिन तक आपको वही सिखाते रहते, 10 दिन क्या 20 दिन लग जाते उसमें। पहले तो हम आपको डिस्क्रिप्टिव वाला सिखाते 10 दिन, और उसके बाद ये ऑब्जेक्टिव वाले 10 दिन तक पढ़ाते, तो 20 दिन एक पेपर में लग जाते। लेकिन वो केवल टाइम बर्बाद करना होता। हम देख रहे हैं बहुत लोग पढ़ा रहे हैं, 10-20 क्वेश्चन ले लिए, 100 क्वेश्चन ले लिए एक दिन में, कराना शुरू करते हैं, ऐसा कर रहे हैं, उसी में 10-12 दिन लग जाते हैं। तो वो सब हमें तो पसंद नहीं है, नहीं, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा उससे, तो वो हम नहीं करना चाहते, ना आपका ना अपना, ठीक है। इसलिए हमने सोचा कि एक साथ आपके सामने सारी चीज़ रख दी जाए, और आप इन सारे प्रश्नों का उत्तर अपने दिमाग से करो, इन्हें पढ़कर करो, और एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर बिल्ड हो जाए कि हाँ बस अब मैं अच्छी तरह कर पाऊंगा। और गारंटी है फेल तो होना ही नहीं, आप फेल तो होंगे ही नहीं आप, ये तो तय है, ठीक है। अच्छी तरह आपने पढ़ लिया तो ध्यान रखना। देखो यहाँ से हमारी चौथी यूनिट स्टार्ट होती है, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी, गुड। आगे देखिए, हम लोगों ने 3 यूनिट कर ली है, चौथी यूनिट है ये, चौथी यूनिट चल रही है, आप देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वेरी गुड। ओके, फेल नहीं होंगे रत्ती बार, टेंशन मत लो, री एग्ज़ाम में फेल हो गए नहीं, या फिर आपका जो B.Ed सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम होगा ना उसमें भी फेल नहीं होंगे आप, तो दुखी होने की या परेशान होने की कोई बात नहीं है। बस आप यहाँ से पढ़ जरूर लेना, 2-2 4-4 प्रश्न रोज़ रोज़ कराने से अच्छा है एक साथ सारे प्रश्न आपके पास रखे जाएं और आप बढ़िया तरह से उनका अध्ययन कर लें, जिससे आप अच्छी तरह पढ़ पाओ, समझ पाओ और वहाँ कर पाओ। और जब, हाँ एक बात और, जब आपका पेपर होगा ना उससे 2 दिन पहले और देख लेना लगातार ये वीडियोस मैराथन क्लास की, ठीक है। आपका जो भी पेपर हो, री एग्ज़ाम हो या सेकेंड ईयर का कोई पेपर हो B.Ed का, तो आप यहाँ देख लेना मैराथन क्लास को, जिससे आपका पेपर बहुत बढ़िया हो और आपको परेशानी ना हो। आपने भले ही कोई किताब नहीं खरीदी है, कोई गाइड नहीं खरीदी है, कोई पब्लिकेशन की बुक नहीं ली है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। B.Ed का आपको यहाँ मिल जाएगा सेकेंड ईयर का पूरा, ओके। तो आप देख लीजिएगा, ये री एग्ज़ाम वाले बच्चों के लिए हो रहा है स्पेशली, जिनका री एग्ज़ाम नहीं होना है, जिनका मेन पेपर होना है B.Ed का, वो भी इन्हें आराम से पढ़ सकते हैं। तो आपको किसी दुकान पे कोई ज़रूरत नहीं है किताब ले जाने की, ठीक है, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है, परेशानी बहुत बढ़ रही है, तो किसी भी दुकान पे जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आराम से बैठो, घर बैठकर पूरा B.Ed का हमने डाल दिया है, डाल के दिया, डाल रहे हैं। अभी तो केवल 202 डाला है, उसके दोनों पार्ट मैराथन के, और ये 203 है मैराथन का, ये 203 मैराथन का ये दूसरा भाग है, ठीक है।
तो अब इसमें 203 पूरा हो जाएगा, पहले वो एक डाल दिया दूसरा ये है, तो कंप्लीट हो जाएगा आपका 203, और 202 हो ही चुका है। कल डालेंगे 204, ठीक है। तो आप लोग क्या करना है, आपको भैया अच्छी तरह पढ़ना है, कोई किताब नहीं लिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, गारंटी है फेल नहीं होंगे, ओके। इतना तो गारंटी के फेल नहीं होंगे, बस आपको पढ़ना पड़ेगा, लेकिन पढ़ लोगे तो अच्छे नंबर से पास हो जाओगे। अब देखो भैया, इससे ज़्यादा कम और क्या मिलेगा पढ़ने के लिए ना, ये बहुत कम है पढ़ने के लिए। बस इसको आप सही से पढ़ लिया ना, फेल होना नहीं है, ये तय है। और बीएड के साथ साथ और भी पेपरों में इसमें से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, है ना। इसलिए इन्हें बहुत ध्यान से आपको पढ़ना है। बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ये, बहुत मज़ेदार है। और ये ऐसे प्रश्न हैं इसमें कि आपकी ज़िंदगी से भी रिलेटेड है बहुत ज़्यादा, या आपके आसपास जो बच्चे रहते हैं उनसे भी रिलेटेड है, ठीक है। तो इनको आप बहुत अच्छी तरह आराम से समझ पाओगे। हाँ, स्क्रीनशॉट ज़रूर लेते जाओ, ये स्क्रीनशॉट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक एक प्रश्न उत्तर कराने से तो अच्छा ही है एक साथ आपके सामने सारी चीज़ रखी जाए और आप अपने हिसाब से टाइम अपना निकाल के पढ़ें हैं, ठीक है। देखा है हमने भी बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पे लोग 30 प्रश्न ले लिए, 30, या किसी ने 20 ले लिया, किसी ने 50 ले लिया, और वो ऐसे ही पढ़ाते हैं, एक एक प्रश्न बोलकर सिखाते हैं, सब करते हैं। तो हमने तो ये सोचा कि वैसे तो सब इस तरह सिखाए रहे, लेकिन उस तरह सिखाने से मतलब क्या है, कम से कम 50 वीडियो में एक पेपर ख़त्म करो, तो वो सब नहीं बढ़िया है, हैं। और इतना टाइम आपके पास भी नहीं है कि 50 वीडियो देखते रहो। तो 50 वीडियो की जगह एक पेपर की 2 वीडियो देखो, केवल ये 2 मैराथन में पूरी वीडियो देखो, और बात पूरा ख़त्म, पूरा पेपर ख़त्म, खल्लास, ठीक है। तो करना क्या है, आपको केवल यही देखने हैं मैराथन वीडियो आपके बीएड सेकेंड ईयर के लिए, और आपको कोई बहुत ज़्यादा काम नहीं करना है। ये आप कर लेंगे तो आप फेल नहीं होंगे, गारंटी इस बात की है, लेकिन पढ़ना आपको पड़ेगा, ये भी आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से, दिखा रहा है ना पूरा साफ साफ तो है ना, गुड, साफ है सब। चलो आगे चलते हैं। देखो चौथी यूनिट तो कब आई और कब चलेगी पता ही नहीं पड़ा ना, चौथी यूनिट का तो पता ही नहीं पड़ा कहाँ चलेगी। देखो ये 5वीं यूनिट हम लोग स्टार्ट करते हैं, ओके। ले लो इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से, भाग के जल्दी से ले लो, गुड। देखो ये स्क्रीनशॉट लेते जाओगे तो आपके मोबाइल में, मतलब आपके फ़ोन में ये कैद हो जाएंगे स्क्रीनशॉट, फिर आप बड़े आराम से ना पढ़ भी सकते हो, और ऐसे भी पढ़ सकते हो, जैसे वीडियो चल रही है ना, ऐसे भी आराम से आप पढ़ सकते हो, ओके। तो आप देखते जाइए, स्क्रीनशॉट लेते जाइए, जिससे आपको दिक्कत ना हो आपके पेपर में, है ना, गुड। बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी, गारंटी है, और आप पढ़ लोगे तो आप पेपर में पास कर ही ले जाओगे, इसलिए दुखी तो होइए मत, बहुत अच्छा आपका पेपर होगा, ओके। री एग्ज़ाम आपके आने वाले हैं अब कुछ समय बाद ही, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेते जाइए आप इसका, ओके। 203 चल रहा है, ये ध्यान होगा आपको, क्या चला, 203, ठीक है। क्या चल रहा है, समावेशी विद्यालय का सृजन, और ये कैसा पेपर होगा आपका, ऑब्जेक्टिव टाइप, ओके। OMR बेस्ड होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप, ठीक है। बीएड सेकेंड ईयर के लिए पेपर चल रहा है, ये स्क्रीनशॉट लेते जाइए इसका, 203 पेपर है ये, गुड। कौन सा पेपर है, 203, देखिए, ले लिया, गुड। इसका भी ले लीजिए, हाँ थोड़ा सा जल्दी अपने अपने मोबाइल को सही करो, जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो। हमें पता है आपकी आंखों में नींद भरी हुई है, हमें पता है आप सोने वाले हैं, लेकिन सोने से पहले इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, और कल बढ़िया तरह पढ़ना, ठीक है। जिन बच्चों का यूपी टेट का एग्ज़ाम है, यूपी टेट का एग्ज़ाम बहुत अच्छे से देना, बढ़िया तरह से सोच समझ के, जितना प्रश्न आपको आए पहले वो करना, फिर जो नहीं आए उन पर लगाना, ठीक है। और देखभाल के सोच समझ के करना है आपको सारा प्रश्न उत्तर, टेंशन लेना नहीं है, जितना हो बहुत अच्छा होगा, इसलिए दुखी नहीं होना है, परेशान नहीं होना है, पेपर आपका बहुत अच्छा ही जाएगा, ठीक है। और जैसे पेपर हो तो आके बताना कितने कितने सही हुए हैं आपके, जैसे हम भी तो देखें कि आपने कितना किया है पेपर में, क्या क्या करके आए हो आप, ओके। ठीक है, चलो। अब ज़्यादा नहीं है, आपकी 5वीं यूनिट बहुत बड़ी नहीं है, ये भी अब ख़त्म होने वाली है बस। इस तरह आपका पूरा 203 पेपर कंप्लीट हो जाएगा जल्दी ही। कल हम लोग 204 को देखेंगे, 204 में मिलेंगे, है ना।
तो 4204 क्या है, योगा एजुकेशन का। तो हम कल योगा एजुकेशन देखेंगे। आज हम क्या देख रहे हैं, समावेशी विद्यालय का सृजन, पेपर 203। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट आप लेते जाओ इनका, 203 का स्क्रीनशॉट आप ले लो जल्दी जल्दी। हाँ, गुड 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 गुड, ऐसे ही लो, ये ले लो। साफ दिख रहा है ना? हाँ बिल्कुल, चलो पढ़ जरूर लेना है ना, ठीक है। इस वाले वीडियो से पहले आप इसका जो फर्स्ट पार्ट है ना मैराथन का 203 का, वो देखना। जब उसे देख लो उसके बाद ये देखना, तब आपको बहुत सरलता मिलेगी, आराम से आप कर पाओगे इसे। ठीक है, पहले आपको वही देखना होगा, उसके बाद ये देखना। लो, ये यहाँ पर आपका 203 का, यहाँ पर 203 का ऑब्जेक्टिव खत्म हो गया। ठीक है, देख लो कितने हो गए ना, ऑब्जेक्टिव खत्म हो गया। आपको क्या ना, पहले डिस्क्रिप्टिव पढ़ना है, उसके बाद ही ऑब्जेक्टिव पढ़ना है। ओके, आपने पूरा स्क्रीनशॉट ले लिया। अब एक बार उस पेपर को देख लो जो पेपर हुआ था 2020 में, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, लेना चाहो तो। ठीक है, ले लिया होगा आपने। आगे चलो, ले लो, बस ये पेपर है 2020 में जो हुआ था वो, 2021 में जो हुआ था वो तो आपके पास होगा ही। ठीक है, और वैसे तो होगा ही, नहीं हो तो आपको इसी यूट्यूब चैनल पर पूरा वीडियो मिल जाएगा जो हमने सॉल्व कराया था, वो भी मिल जाएगा। ठीक है, 2021 का पेपर है, ये 2020 का है, दिखाने के लिए हमने डाल दिया है, आप देख लेना। देखिए, ओके गुड, इस तरह आपका वो ये 203 पेपर कंप्लीट हुआ, और आपका री एग्ज़ाम बहुत बढ़िया होने वाला है। सो परेशान आपको होना नहीं है, जितना हमने बताया उतना पढ़ जरूर लेना। एग्ज़ाम से 2 दिन पहले पढ़ना, और एग्ज़ाम से 1 दिन पहले भी पढ़ लेना। जिसका जो एग्ज़ाम है ना, पेपर 201 से 205 तक कोई भी, आप पूरा पढ़ लेना, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। बहुत ज़्यादा नहीं भागना है आपको कहीं भी, केवल यहाँ आपको पूरी मैराथन क्लास मिल जाएंगी, तो आप पूरी मैराथन क्लास देख सकते हो और आराम से अपना नंबर बहुत अच्छे गेन कर सकते हो। ठीक है, तो ये था आपका पेपर, क्या कौन सा, 203 ऑब्जेक्टिव था ये। ठीक है, तो इस तरह हमने ये कंप्लीट कर लिया। अब क्या करना है आपको, अब ये करना है आपको कि बड़े मज़े के साथ इसका स्क्रीनशॉट लेना है, अपने पास रख लेना है, और फिर इसको रख देना यूँ ही। कल पेपर देकर आना यूपी टेट का, उसके बाद फिर इसे चेक करना, इसके बाद इसे देखना। ठीक है, ओके। और क्या, और फिर कल हम 204 देखने वाले हैं। ठीक है, और हाँ, वीडियो को आप लोग शेयर कर दिया करो, ताकि उन बच्चों के पास पहुँचे जिनके पास ये सेवा उपलब्ध नहीं है, जिनके पास बुक्स नहीं हैं, या फिर वो बुक्स लेने नहीं जा पा रहे हैं कोरोना काल की वजह से, या और कोई कारण है, तो उन बच्चों के पास तक इन वीडियोस को ज़रूर भेज दिया करो। ओके, आप तो अच्छे हो ना, भेज दिया करो, जिससे उनको लाभ मिले थोड़ा सा। ठीक है, हम लोग ही एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा ना। चलिए, मदद कर दिया करो सबकी ना। चलो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो, और खुश रहा करो, मस्त रहा करो। ठीक है, मिलते हैं कल 204 के साथ। चलो बाय, राधे राधे, राम राम, खुश रहो, मस्त रहे, बाय बाय।